नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे एक आईसी है मैक्स 7219। देखो नॉर्मली जब भी हम 7 सेगमेंट को चलाते हैं तो हमको उसमें मल्टीप्लेक्सिंग करनी होती है, क्योंकि एक समय पर हम एक ही सेगमेंट चलाते हैं, हमको ये मल्टीप्लेक्सिंग में पता चलता है। मल्टीप्लेक्सिंग करनी पड़ती है। और सेकेंडली अगर हमें बहुत सारी हमारी पिन है, मतलब पिन नहीं है, डिस्प्ले हमारी बहुत सारी है, तो हमको बहुत सारे पिन चाहिए माइक्रो कंट्रोलर की जो कि मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे। क्योंकि अगर हमें एक डिजिट भी चलानी है, हमारे को 3 का डिस्प्ले से नॉर्मली हम चलाते हैं 3 डिजिट का डिस्प्ले, तो उसके लिए 8 तो सेगमेंट हो गई और 3 हो गए डिजिट को सिलेक्ट करने के लिए, तो 8 3 11। उसके लिए हमें 11 पिन चाहिए होती है माइक्रो कंट्रोलर की। लेकिन अब ये मैक्स 7219 क्या करती है, इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर BC2 सब डिकोडर भी है और मल्टीप्लेक्सिंग स्कैन सिस्टम भी है, डिस्प्ले ड्राइवर भी है, डिजिट ड्राइवर भी है, सब इसके अंदर है। और दूसरी बात कि ये सीरियली कंट्रोल होती है। इसमें हम SPI के थ्रू सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस SPI, उसके थ्रू हम इसको डाटा सारा भेजते हैं। और फ़ायदा क्या है कि इसको एक के बाद एक के बाद एक हम लगा सकते हैं। कैस्केडिंग, इसकी कैस्केडिंग कहते हैं उसे, जब एक के बाद एक आइटम को हम लगाते हैं तो वो हम इसमें लगा सकते हैं। इसमें देखोगे, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं लगाना। ये 24 पिन की आईसी है और आप देखेंगे इसमें सिर्फ एक के रेजिस्टेंस लग रहा है इधर। ये है इसके करंट को कंट्रोल करने के लिए कि जो डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस कितनी होगी, बस। उसके अलावा सिर्फ 3 पिन माइक्रो कंट्रोलर में जा रहे हैं, एक डाटा का, एक क्लॉक का और एक आईओ। 24 पिन की आईसी आप देखो, इसमें मैक्सिमम इसमें 8 डिजिट का हम एक 7 सेगमेंट चला सकते हैं। मतलब 7 सेगमेंट 8 हम एक साथ इसमें चला सकते हैं। आगे बढ़ा दो तो कैस्केडिंग कर दो तो 16 हो जाएंगे। आगे बढ़ा सकते हैं हम इसके। अब इसमें खाली ऐसा नहीं है खाली बस ये 7 सेगमेंट ही चला सकता है, इसको एलईडी जलानी है। पर्पज इसका है कि एलईडी को जलना। अब क्या है, 8 एलईडी, 8 हमारी सेगमेंट है, एलईडी वो डिस्प्ले है हमारी, तो एक डिस्प्ले में होती हैं 8 सेगमेंट और 8 हमारे डिस्प्ले हैं तो 64। तो 64 एलईडी से कुछ भी करवा लो, इस पर बार ग्राफ बनवा लो, खाली अलग से इंडिविजुअल एलईडी जलवा लो, और डिस्प्ले तो जला ही सकता है। एक आईसी 64 को कंट्रोल कर सकती है, करंट सेट हो जाएगा उधर से। नीचे आता है तो इसकी स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे तो इसका मैक्सिमम इनपुट जो है 6 वोल्ट ये लेता है। 6 वोल्ट से ज़्यादा हमें जरूरत पड़ती भी नहीं है। और अगर चाहिए तो फिर हमें स्विच लगाना पड़ेगा ट्रांजिस्टर की तरह, जो कि चेंज करेगा। मैक्सिमम करंट जो सिंक कर लेता है कोई भी डिजिट, वो 500 मिली एम्पियर है और सेगमेंट का है वो 100 मिली एम्पियर है। एक सेगमेंट, एक एलईडी जो है 100 मिली एम्पियर तक कर सकती है सिंक, करंट दे सकते हैं हम एलईडी को। इतना नहीं देते हम, एक सेगमेंट के लिए 10 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक सिंपल एलईडी होती है उसमें, उतना हमारे लिए काफ़ी है। तो और नीचे आएंगे इसका, तो मैक्सिमम वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज इसकी 4 वोल्ट से लेकर 5.5 तक है। तो आप 3.3 का कोई सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें इसका भी यूज़ नहीं कर सकते। वो हम वैसे भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये जो एलईडी है उसका ड्रॉप ही 2.7 के आसपास रहता है रेड एलईडी का, तो हम बहुत कम हो जाएगा ये। इसलिए हम इतनी लोअर वोल्टेज पे काम नहीं करते, 4 वोल्ट पे से 5.5 वोल्ट तक ही चलता है ये करेक्टरिस्टिक्स। और ये इसके पिन के बारे में है, तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें सिर्फ डाटा इन है, यहाँ से डाटा लिया जाएगा। डिजिट की आउटपुट है, 0 से लेकर 7 डिजिट तक चलेंगी, उसको पिन कनेक्ट होएगा। ग्राउंड कॉमन है। लोड है, लोड में क्या होता है कि जो लास्ट की 16 बिट है सीरियल की, वो उसमें लैच रहती है। लैच का मतलब होता है कि सेव रहना, मतलब एक तरीके से याद रखना। लैच का मतलब है याद रखना, तो वो याद रखता है इसको। और क्लॉक है ही, ये सेगमेंट है, वो वहाँ से हो गया। ऊपर थे डिजिट्स, कंफ्यूज नहीं होना, डिजिट अलग है, डिजिट हैं एक हमारी पूरी डिजिट। सेगमेंट एक अलग चीज़ है, सेगमेंट अलग है। सेगमेंट है डिजिट के अंदर फिर जो
डॉट डॉट जो लाइन बनी हुई होती है 8 बना के, वो सेगमेंट है, वो इसके अंदर है। ये आई सेट है। आई सेट क्या है? ये करंट सेट करता है हमारे पर सेगमेंट का। V प्लस है पॉजिटिव, डी आउट है, और डी एन वहाँ आ गया। ये सीरियल है, इधर से आ रहा उधर को जा रहा है, कुछ नहीं, बीच में अपना काम जो करा इसने करा, बस यहाँ से आया उधर को गया। हम आगे कितने भी लगा सकते हैं। आप यहाँ देखो, इसका ब्लॉक डायग्राम देखोगे ना, अगर आप देखिए ब्लॉक डायग्राम देखते हैं इसका हम, तो ये है, ये सीधे डी इन यहाँ से आया, डी इन इधर है, इधर हो रहा है, इधर जाता रहेगा, और ये डी आउट है, आया गया। अब जो इसका डी आउट है वो अगली वाली के लिए डी इन बन जाएगा, आया गया। क्लॉक पल्स सबकी सेम रहती है, क्लॉक कॉमन ही रहेगी सब जगह। अगर हम आगे कितने भी कैस्केडिंग करते हैं इसकी, तो क्लॉक पल्स सेम रहती है। आगे फिर इसका सारे जो मल्टीप्लेक्सिंग होनी है, स्कैनिंग होनी है, वो सब इसके अंदर है। एड्रेस हर चीज है इसके अंदर। बाकी आप नीचे डाटा शीट में आएंगे तो हर रजिस्टर का, हर काम करने का, और क्या क्या वैल्यूज हैं, क्या क्या एक्सटेंड वैल्यूज रहती हैं, वो सब इसमें पता चलेगा। मेन जो मेरा पर्पस था इसको बताने का कि ये काफ़ी अच्छी आईसी है, और हम 7 सेगमेंट को चलाने के लिए ना ज़्यादा पिन को यूज़ ना करके बहुत कम पिन से ही हम 7 सेगमेंट चला सकते हैं इसके द्वारा, मैक्स 7219 के द्वारा। इसके द्वारा बनाए हुए मॉड्यूल्स भी जो उसमें ये लगती है, वो ऑलरेडी आपको बहुत कुछ गूगल में मिल जाएगा। ये देखिए एग्जांपल, ये एग्जांपल में साफ दिखा हुआ है कैस्केडिंग का। एक से हमने 8 डिजिट चलाई, दूसरे से फिर हमने 8 डिजिट चलाई, और ये जो डाटा है, डाटा इन यहाँ आया, इसका जो डाटा आउट है वो अगली वाली के लिए डाटा इन बन गया, इसका जो डाटा आउट होगा वो अगली वाली के लिए फिर डाटा इन बन जाएगा। आगे इसके नीचे के पैकेज वगैरह आ गए। इसमें कोई डाउट रह गया हो आपका तो मुझे बताना।